तरह से बांग्लादेश के अंदर हालात जो है काबू से बाहर हुए और जिस तरह से दंगे वहाँ पर रिकॉर्ड किए, उससे तो पूरी दुनिया वाकिफ़ है। लेकिन अब बात की जा रही है 1.5 करोड़ हिंदू जो कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर निहायत मुश्किल का शिकार है। अब अटैक जो है हिंदुओं पे किए जा रहे हैं, हिंदू मंदिरों पे किए जा रहे हैं, हिंदू स्टूडेंट्स के ऊपर किए जा रहे हैं, सनातनियों के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं। 1971 की अगर बात करें तो जब बांग्लादेश को ज़रूरत थी तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स वहाँ पर पहुँची और उनके कहने के मुताबिक उन्होंने बांग्लादेश को बहुत सपोर्ट किया। तो क्या आज जब 1.5 करोड़ हिंदुओं की सेफ्टी की बात आ रही है तो क्या इंडियन एयरफोर्स वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करेगी? क्या इंडिया जो है अपने बॉर्डर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए ओपन करेगा? क्या इंडिया जो है बांग्लादेश के अंदर अमन कायम करने में अपना किरदार अदा करेगा? बांग्लादेश की हिस्ट्री देखें ना आप, अच्छा, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो रवैया है, अच्छा, वो बागियाना है, वो किसी के है। हाँ जी, वो किसी के फरमाबरदार नहीं है। अच्छा, अगर आप कहते हैं ना मैं उसके साथ नेकी कर रहा हूं तो वो हमारे साथ नेकी करेंगे, तो ये आप भूल जाएं, वो अच्छा, आपके साथ नेकी नहीं करेंगे। फिर इंडिया को वो आजाद कश्मीर या मकबूजा कश्मीर नजर नहीं आता। अच्छा, वहाँ वो वायलेशन कर रहे हैं सरकारी तौर पर। ठीक है। बांग्लादेश में ज्यादा हमदर्दी है, ज्यादा माइनॉरिटी है, ज्यादा अकलियत है, ज्यादा हिंदू हैं, उधर मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, वो उनको नजर नहीं आ रहा। हिंदुस्तान में है बड़ी वाज़ेह दुनिया के बारे में डिक्लेयर है टेररिज्म को लेके। तो मेरे ख्याल से किसी भी नेशन को, किसी भी कौम को अपने राइट लेने के लिए हर एक वही हरबा अपनाना चाहिए जो कि बांग्लादेश की अवाम ने शो की है। लेकिन उसको किसी भी रिलीजियस बेसिस के ऊपर, किसी भी इस कॉन्टेक्स्ट में नफ़रत की आग में नहीं फैलाना चाहिए कि आप किसी ऐसे लोगों को जिनको अक़लियतों के बारे में इस्लाम के अंदर भी बड़ा वाज़ेह है कि आपने उनको एक प्रॉपर राइट्स देने हैं कि वो अपनी पूरी वर्शिप प्रैक्टिस कर सकें, अपनी इबादत, अपनी मसाजिद जो हम बींगा मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं मस्जिदों में, तो इसी तरह से उनके जो गुरुद्वारे होते हैं या उनके जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों के अंदर जाके अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये पाकिस्तानी होने के नाते या मुसलमान होने के नाते में उनको प्रोटेक्शन देना हमारी जिम्मेदारी के अंदर हिस्सा बनता है। लेकिन हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ना कि अटैक्स। ठीक है, प्रोटेक्शन देनी चाहिए, वो भी उस हद तक कि जिस हद तक वो हमें डैमेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस बेस के ऊपर कि आप कहते हैं कि हम इस वक्त ओवरचार्ज हैं, हम हर एक पावर को ख़त्म कर सकते हैं, हम अपने वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़ा ले सकते हैं, हम फौजियों के सामने खड़े हो सकते हैं, तो इस सूरत में मेरे ख्याल से इसी आग के अंदर जलते हुए हमें उन लोगों को जिनकी अक़लियतों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली गई थी उनके ऊपर भी अपने हैंड्स नहीं डालने चाहिए। यहाँ पर जो मौलाना फैक्टर है उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि अगर वो लोगों को एक सॉफ्ट मैसेज दे तो हालात ज़्यादा इजीली कंट्रोल हो सकते हैं। इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर हम मौलाना या मुफ्ती से किसी से फतवा लेते हुए इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो मेरी सजेशन यही है कि पहले हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को एजुकेट करना चाहिए, हम खुद अंडरस्टैंड करें, स्टडी करें कि इस्लाम हमें क्या कहता है और उसमें माइनॉरिटी के राइट्स क्या हैं, और उसमें उसी हद तक हम अपने आप को लेके जाएं जिस हद तक हमारा ये फ्रीजा बनता है। तो एजुकेशन कहाँ से है जो हमारी मजहबी एक्सट्रीमिज्म को कम करे? पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम फसादात होते हैं, बांग्लादेश में तो वो सारा चीज़ जो है हिंदुओं पे आके पहुंच गई है, शेख हसीना तो चली गई है। तो क्या लग रहा है ये क्यों? इस सूरत में मेरे ख्याल से हर बंदे के अंदर एक सेल्फ असेसमेंट होनी चाहिए कि आपको इस्लाम या कोई भी रिलीजन जो भी प्रैक्टिसेस करने के लिए देता है, आप उसके ऊपर अपनी असेसमेंट करते हुए क्या एनालाइज करते हैं कि कौन सी चीज़ें राइट हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं। हाँ, हमारे जो रहनुमा हैं वो हमारे लीडर्स भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी हो सकते हैं, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी अगर आप अपनी ओपिनियन कायम करते हुए चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से इस हद तक नौबत नहीं जाए। 50 साल उन्होंने हुकूमत की है, एक ही पार्टी, ठीक है, हाँ जी, और वो कोई वहम गुमान में भी नहीं कर सकता था कि उसके साथ ये कुछ होगा कि जो अब आ रहा है। दूसरी चीज जो हमारे मुल्क में भी है कि ये जो चमचे होते हैं ना, सर आपने बड़ा अच्छा कर दिया, सर आपने कमाल कर दिया, वहाँ पे भी ऐसे चमचे हैं जिन्होंने सीना उसको ऊपर तक ले गए। लेकिन जब रियलिटी आई है तो लोगों का जब वो निकला, वो गुस्सा निकला कि हो ही कुछ और रहा है। नहीं, उसमें एक चीज ये भी मैंने जो आपसे सवाल किया कि वो ये देख रहे हैं कि हसीना वाजिद के शायद हिंदुस्तान के साथ रिलेशन बेहतर थे, तल्लुकात बेहतर थे, इस गुस्से में शायद वो वहाँ की मिनॉरिटीज जो हिंदूज हैं उसके ऊपर। आपकी बिल्कुल सही है, लोग जो ना ये भी देख रहे हैं कि ये इंडिया के साथ इनकी बड़ी PR है। अच्छा, इंडिया वहाँ पे बड़ी सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो मुस्लिम मुल्क को छोड़ के वो जब वो इंडिया के साथ इतना कुछ कर रहा है और अब जब वो भागी है तो वो जो जनाब उसने इंडिया ही भागी है। लेकिन देखिए ना, और कोई कंट्री उन्हें जगह भी तो नहीं ना दे रही थे। देखें, अगर हम क्या पाकिस्तान अगर आना चाहती तो आपको क्या लगता है आ जाती? तो भाई बात ये है कि वो बरसदार रही है तो वो कई मुल्कों के साथ बना के भी तो रख सकती थी कि मैं भागती हूँ। अब आप देख लें, मुगलिया दौर में जब नया बादशाह आता था वो हाथियों पे भाग जाते थे। अच्छा। उन्होंने कहीं ना कोई बंदोबस्त किया होता था। इन्होंने मां सवाए इंडिया के किसी और के साथ बना के नहीं रखी, ठीक है, उसको समझ थी कि मैं जाऊंगी तो इंडिया जाऊंगी। अगर उसको इतना वो होता धरने से तो बाकी ममालिक कितने इस्लामी मुल्क हैं उनके साथ बना के रखती, कुछ उनके साथ ट्रेड करती। वो जब थी ही इंडिया की पिट्ठू, अच्छा, जो इंडिया ने करना है, वो अपने मकासद इंडिया ने पूरे करने हैं तो वो उसने उसके पूरे किए हैं। नहीं, ऐसे तो फिर देखें, देखने वाले या कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अगर हम चाइना की हर बात मान लें तो हम फिर चाइना के पिट्ठू हैं।
नहीं, लेकिन इसमें फर्क होता है। चाइना जो है ना वो बड़ा समझदार मुल्क है। वो जो है ना वो देखता है कि ये इसको ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। कोई नई तजारत भी आ गई तो चलो हमने उसको चलाना है, वो ये चीज सोचते हैं। वो जो है ना उन्होंने अपनी पूरी बांग्लादेश पे इम्प्लीकेशन की है अपने। लेकिन आप ये देखें कि उनकी करेंसी हमने चाइना के साथ अपने रिलेशन बेहतर रखे, बांग्लादेश ने, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, गौर करने वाली है। बांग्लादेश ने शुरू से अब बोल आपके कि भाई इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर रखे। बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतर है या पाकिस्तान? मैं आपको इसका एक जवाब देता हूँ जी कि आज से 10 साल पहले हमारे ना एक नौकरानी हमने रखी हुई थी, एक काम करने, एक बर्तन धोती थी, एक वो कपड़े धोने आती थी, एक जो है ना वो ऊपर आती थी। हमने लहदा रखी कि एक छुट्टी होगी तो बेड़ा कर, ठीक है। वो जी सानू ना 2 छुट्टियां चाहिए। मैं क्या क्यों असी ननकाने जाना है, क्यों जी? वो वडेरे ने बुलाया ते उन्हें कहा जी कि वो तीर दे उत्ते अंगूठा लाना है, अच्छा, ते 2000 देंगे ते दोपहर तक खाना चावल ते वड्डा गोश्त, ठीक है। मैंने उससे पूछा ये अभी तुम जा रहे हो वहाँ पे, इसका मतलब क्या? वो जी असि उत्ते गए ने तो सानू उत्ते रहन नहीं देना, उन्हें ननकाने तो सानू काट देना है। अच्छा। और सानू चावल भी मिल रहे हैं। यानी कि अगर उनका ये कहने का मकसद था कि अगर वोट ना मर्जी के उनके मुताबिक दिया तो उन्होंने वोट नहीं डाला तो वो गांव में उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। वो लोग गए हैं और पूरे इकबाल टाउन में जितनी नौकरानियां थी, नहीं, लेकिन इसकी इस सिचुएशन मैं आपको एक वजह बता रहा हूँ। अच्छा। वो सब गए हैं, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे वो अंगूठे लगाए हैं, उनको 1000 रुपए भी मिला है, फिर बड़ा गोश्त और चावल भी खाए हैं और बड़े मजे से वो आ गए। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है।